पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में आप सभी भाई न बहनों को स्वागत है। तो स्वीकार करो आपका अपना भाई अखिलेश की राम राम। भाई बहनों, जैसो कि आपको मालूम है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम आपसे प्रश्न से कराएं। तो आप भाई बहन का लेन आज को प्रश्न है, गुड़ में स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सो पोषक तत्व पाए जाए। प्रश्न एक बार अरु सुनी लो। गुड़ में स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सो पोषक तत्व पाए जाए। इन प्रश्न को उत्तर आप भाई बहन खोजी कर रखो। हम इन प्रश्न को उत्तर आपको बताऊंगा कार्यक्रम का आखिरी में। भाई बहनों ने हमको मालूम है कि पानी जीवन है और यही हम हमेशा से सुनता ही रहे, लेकिन हम कितनों मानाएं। कई हम पानी की रक्षा जीवन की तरह कराएं, कई हम पानी का उतनो ज महत्व देवाएं जितनो किसी इंसान की जिंदगी का देवाएं। तो हमारा सभी प्रश्न को जवाब हमको नहीं में मिलेगा। हम सभी जानन कि पानी का बिना हम अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका बाद भी आज भी हम पानी की बचत का लेन न संवर्धन का लेन जागरूक नहीं हुआ। आज हमको पानी का सहेजने की जरूरत है। पानी एक अशोधन है जेका हम सहेजी कर रखांगा, तब आने वाली पीढ़ी को उपयोग करी पाओगा। भाई बहनों, शासन स्तर पर भी जल संरक्षण का लेन, गांव को पानी गांव मन, खेत को पानी खेत में है, एका लेन भी प्रयास करी जा रहा है और साथ ही कैच द रेन अभियान भी शुरू करी हुई। अब आवश्यकता है कि घर का साथ साथ खेत में भी सिंचाई का रूप में हम बारिश का पानी का सहेजा एक उपाय करा। तालाब, कुआ न ट्यूबवेल में पानी का स्तर का बढ़ाने की भी आवश्यकता है। खेत की फसल में सिंचाई का लेन हम ऐसी तकनीक न को उपयोग करा जेका सी सिंचाई में हमको पानी कम लगा। भाई नोनी, ड्रिप सिंचाई ऐसी तकनीक है जेका से हम पानी बचाई कर फसल उत्पादन हम अच्छा से प्राप्त कर सका। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी विधि या प्रणाली है जेका में पानी का साथ खाद की भी बचत हुई। इन्हीं विधि से पौधा में पानी बूंद बूंद का रूप में जाए। ड्रिप सिंचाई का टपक सिंचाई या फिर बूंद बूंद सिंचाई भी कहवाएं। परंपरागत सतही सिंचाई का द्वारा पानी को उचित रूप से उपयोग नहीं हुई पाता है। ज़्यादा पानी जी पौधा न का मिलना चाहिए वो पानी जमीन में रिसी कर या फिर वाष्पीकरण का द्वारा व्यर्थ चली जाए। एक लेन पानी का सही न पूर्ण उपयोग करना का लेन हमको ऐसी तकनीक न अपनावणु जरूरी है जेका से पानी हमका कम लगा न पौधा न में उचित रूप से वो पानी मिली सका।
ड्रिप सिंचाई एका लेन जरूरी हो जाए कि पानी को रिसाव कम होए न ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधा न कभी मिला। ड्रिप सिंचाई से कम दबाव न नियंत्रण का साथ सीधा फसल न की जड़ न में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाई। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग से समय न मजदूरी में जी होने वालों खर्च है वो भी कम रहे। जड़ क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में रहे। जमीन में हवा न पानी की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि तेजी से हो न एक समान रूप से हो। ड्रिप सिंचाई में पानी की बचत लगभग 30 से 60% तक हुई। पोषक तत्व बराबर मात्रा में सीधा पौधा न की जड़ में पहुँचे, उर्वरक न को नुकसान कम हुए, जेका से पैदावार में भी वृद्धि हुई। ड्रिप सिंचाई पद्धति से लगभग 30 से 45% तक रासायनिक खाद की भी बचत हुई। खरपतवार की समस्या भी नहीं रहती है। कीट न रोग न को प्रभाव भी कम रहे न जी हम कीटनाशक न पर खर्च कराएं वो काम भी कमी आवे। भाई बहनों, ड्रिप सिंचाई से फसल न की बढ़ोतरी न उत्पादन दुई में वृद्धि हुई। फल सब्जी न दूसरी फसल में भी उत्पादन लगभग 20% से 50% तक हमको बढ़ोतरी भी मिलाई। ड्रिप सिंचाई का लैंड हम यदि एक उपयोग कर रहा है, यानी प्रणाली यदि हम लगे रहे तो हम शासन स्तर से अनुदान लेकर हम उपकरण खरीदी सकें। तो बहन होनी जरूरी है कि हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली को उपयोग करा, जेका से हमको पानी भी कम लगेगा और फसल को उत्पादन भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये तो थी आज की अपनी बात। और भाई बहनों ने आओ अब हम सुनाएं भेंट वार्ता। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम जसवाड़ी का युवा प्रगतिशील कृषक श्री पुष्पेंद्र सिंह मौर्य से गेंदा की खेती पर जानकारी को ये पहलो भाग। आपसे बात करी राज भाई जगदीप सिंह फरे। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज हम जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम जसवाड़ी में एक प्रगतिशील कृषक के साथ हैं, जो कि कृषि विषय में स्नातक भी हैं और हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में अपनी कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां भी देते रहते हैं। और आज हम उनसे फूलों की खेती से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें गेंदे की खेती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पुष्पेंद्र भाई, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। पुष्पेंद्र भाई, अक्सर देखने में आता है कि मंदिरों में, शादी ब्याह में, पार्टियों में, सजावट में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी गेंदे के फूल ही देखने को मिलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? सीधी सी बात है, इसका कारण ये है कि ये जो गेंदे के फूल हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा। और आसानी से सुलभ हो जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग होता है। अच्छा। इसमें यहाँ तक सीमित नहीं है गेंदे की का इतना प्रचलित हो पाना। इसका बहुत से कारण है। सबसे पहली बात ये कि ये मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाला होता है और पाले में ये पाले को सहन नहीं कर पाती। इस गेंदे की खेती के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। अच्छा। बाकी और कोई विशेष वो नहीं। अच्छा। और दूसरा ये कि इसमें जो गेंदा है कट फ्लावर में भी काम आ जाता है, मतलब इसे हम काट के उपयोग कर लेते हैं। अच्छा। और आपने देखा इसकी उसको अगर फूल को तोड़ते हैं तो बहुत पंखुड़ी के रूप में भी हो जाता है। मतलब सजावट अगर करते हैं तो उसमें जो गेप भरना होता है तो उसके अंदर इसका उपयोग हो जाता है। चूंकि ये लूज फ्लावर में काम आता है। लूज फ्लावर यानी जिसको हम काट के जिनकी मालाएं वगैरह बनाते हैं वो लूज फ्लावर कहलाता है। अच्छा। कट फ्लावर यानी जिसमें डंडी के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे एक जरबेरा होता है हमारा, एक कॉर्नेशन होता है, गुलाब होता है, ये कट फ्लावर में आते हैं। अच्छा। इसको हम लूज फ्लावर की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा। और इसका तीसरा कारण ये है कि ये बहुत खेती इसकी बहुत सरल है। अच्छा। और आसानी से हो जाती है। इसमें लागत भी बहुत कम आती है। और चौथा ये कि इसके अंदर फूल जो होते हैं इसमें कलर बहुत सारे होते हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारे कलरों में मिल जाते हैं, तो हमें मतलब एक ही तरह की खेती में कई प्रकार के कलर के साथ में अगर फूलों की खेती होती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गेंदे के फूल में भी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के गेंदे? हाँ, रंगों के साथ साथ में आकार में भी उसमें फर्क आ जाता है। इसमें मतलब कुछ छोटे गेंदे भी आते हैं, कुछ बड़े गेंदे भी आते हैं। तो उसमें भी फर्क आ जाता है। मतलब जिस प्रकार की जरूरत होती है उस प्रकार का हमें गेंदे का रूप में फूल मिल जाता है, तो हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसी कारण अक्सर देखने में आता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग शादी ब्याह में, पार्टियों में, मंदिरों में, सजावट में उपयोग करते हैं इसका। गेंदे की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी व जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपने बताया था कि हम भी कर रहे हैं?
हाँ, मैंने जो यहाँ तक खेती कर रहा हूँ उसमें देखा जा रहा है, तो मैं हल्की जमीन होती है जिसको अपन काली मिट्टी जो होती है, उसमें भारी जमीन जो होती है जो ज्यादा काली मिट्टी की होती है, उसमें भी खेती हो जाती है, हल्की मिट्टी में भी हो जाती है। और जैसे हल्की से हल्की हम बोले कि जैसे मुरुम वाली जो जमीन होती है उसमें भी इसकी खेती आसानी से हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने में आई है कि इसका जो है ये सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी आप खेती कर सकते हैं, हल्की, भारी, मध्यम, यहाँ तक कि बलुई दोमट अपन जिसको रोंड जमीन बोलते हैं उसमें भी खेती हो जाती है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक विशेष ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जो जहाँ पे पानी अक्सर ज्यादा समय तक टिका रहता हो वैसी जमीन में नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा, इसको मतलब इस पौधे जो है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर इसको हम सिंचाई की आवश्यकता भी अगर वो देखे जाए तो दूसरे फूलों की बजाय इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पानी का भराव हो, हाँ, तो वहाँ भराव जो बोले वो तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। और इसके बाद में जैसे कहते हैं कि कुछ जमीन निचले स्तर पे होती है और ऊपर अगर कभी पानी हो रहा होता है, भराता है, तो उसका जो एक सीपेज जिसको बोलते हैं सीलन टाइप में, तो उस टाइप की भूमि भी ना हो, इसको ढाल वाली जमीन होना जिसमें पानी ना ठहरता हो। तो क्या नुकसान होगा उससे? उससे नुकसान ये होता है कि इसको क्या होता है कि ये बहुत कम पानी की इसको आवश्यकता होती है। अगर अधिक पानी के उसमें रहेगा तो इसके पौधे में क्या होगा कि ओवर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, मतलब पत्तियां ज्यादा निकलेगी, फूल कम होंगे। और तीसरा ये कि इसके अंदर फिर क्या होगा, इसकी जो वृद्धि जो होती है तो वो भी ऐसी नहीं होगी, इसकी वृद्धि सीधा पौधा चलने लगेगा। अच्छा, जो कि वो गेंदे की खेती के लिए हमें अच्छा नहीं मानते और उससे उत्पादन कम होता है। हाँ, मतलब उस पे फूल कम लगेंगे। और जलवायु की अगर अपन बात करें तो आपको मैंने जैसे ही बताया, किसी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर आप इसे किसी भी प्रकार की मतलब मौसम में आप लगा सकते हैं। इसको आप हर प्रकार की जलवायु को सहन करने वाली फसल है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। गेंदे की खेती के लिए कौन कौन सी किस्में उपलब्ध है बाजार में? बाजार में जो अक्सर क्या होता है कि जब हम बाजार में फूल लेके जाते हैं तो उसके अंदर कुछ खास प्रकार के फूलों की ही मतलब डिमांड होती है। अच्छा, किसान भाइयों से ये मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि जब वो बाजार में फूलों के लिए पौधे खरीदने के लिए जाते हैं या फिर पौधे के पैकेट, बीजों के पैकेट खरीद के लाते हैं और जो घर रोपा तैयार करके लगाते हैं, तो उसमें कुछ खास वेराइटियां हैं, उन्हीं को पसंद करें। मैं वेराइटियों के ऊपर इसलिए विशेष चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये सब गेंदे की खेती के अंदर सबसे मूल आधार बीज ही है और पौधा ही है। क्योंकि क्योंकि पौधा जिस तरह से आप बीज का सिलेक्शन करेंगे उसी हिसाब से पौधे में तो फ्लावर भी आएंगे और उसी हिसाब से आपको दाम मिलेंगे। अगर आपने पौधों के बीज का सिलेक्शन ही गलत करा है, चयन ही गलत करा है, तो आपको उत्पादन में भी उत्पादन होगा लेकिन आपको उतनी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी और उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो मैं उन वेराइटियों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या होता है कि गेंदे की खेती में दो तरह के फूल वापरे जाते हैं। एक होता है अफ्रीकन गेंदा, अच्छा, और दूसरा होता है फ्रेंच। अच्छा, अफ्रीकन गेंदा जो होता है ये बड़े साइज का फूल जो होता है ना, उसको हम अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं। अच्छा, और एक होता है फ्रेंच गेंदा जो छोटे वाला पौधा होता है। और जो छोटा पौधा है उसमें भी उतनी कैटेगरी में उतने सारे मतलब फ्लावर में कलर मिलेंगे और उतनी वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा, और बड़े गेंदे जो होते हैं उसमें भी उतनी ही वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अगर हम बात करें तो बड़े जो गेंदे होते हैं उसके अंदर एक क्राउन गोल्ड करके होता है। अच्छा, जो पीले कलर का होता है, क्राउन गोल्ड वैरायटी उसकी बहुत एक अच्छी चलती है। अच्छा, एक होता है येलो स्टोन। अच्छा, जैसे नाम से बताया, येलो यानी पीला, स्टोन यानी पत्थर, यानी पीला पत्थर, यानी ये हार्ड पौधा होता है। अच्छा, अच्छा, इसके फूल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा, इस फूल के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये फूल जो होता है इसको आप अगर कुछ लंबे समय तक भी अगर आप रखना चाहें, जैसे हम देखते हैं दिवाली पे या दशहरे पे बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, दिवाली 3 दिन का त्योहार होता है, तो जो येलो स्टोन के अगर आप पौधे के वेरायटी का फूल लेते हैं और आप उसको माला में पिरो के रखते हैं तो ये 2-3 दिन तक आपके माला के अंदर ताजा दिखता है। और आप इसे चाहो तो अगर फ्रिज में रखें और 3 दिन तक, जैसे कुछ पूजा होती है या कोई प्रोग्राम फंक्शन लंबा, शादी ब्याह में 3-4 दिन की शादी होती है और एक बार की मालाएं बना के पहनाई जाती है, तो उसमें इस तरह के फ्लावर जो होते हैं ये अधिक समय तक तरोताजा रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। सही बात। और इसी में एक होता है, एक सनसेट होता है नाम से वेरायटी है जो नारंगी रंग का फूल होता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा फूल होता है, आकार भी इसका मध्यम आकार का होता है और इसमें भी कलर बहुत ज्यादा चटकीला होता है। अच्छा, अच्छा। इसमें एक और है जिसमें हम फ्रेंच को जिससे हमने चर्चा करी थी छोटे फूलों में, इसमें एक बटर स्कॉच होता है। अच्छा, एक रेड चेरी है, एक सोफिया करके एक होता है। ये 2-3 वेरायटियां जो इसमें बहुत ज्यादा चलन में है। अच्छा, अच्छा। लेकिन इसके अलावा एक और वेरायटी आजकल चलन में आई है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। अच्छा, जो फ्रेंच और अपने अफ्रीकन गेंदा इसके बीच में एक मीडियम रंग की आई है। जो छोटा फ्लावर होता है जो फ्रेंच जैसा दिखता है लेकिन फ्लावर का जो आकार होता है वो आपके
अफ्रीकन जैसा होता है। अच्छा। तो उसके अंदर जो एक आता है इसको बोलते हैं गोल्डन ब्यूटी है, एक ऑरेंज जुबली है, एक रॉयल येलो है, एक रॉयल ऑरेंज है। अच्छा। इस टाइप की वेरायटी है। अच्छा। तो अगर हम वेरायटी अगर इस तरह की अगर जो सिलेक्टेड जो आपको मैं नाम बता रहा हूँ अगर इनका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे फ्लावर भी आएंगे और अच्छी कीमत भी मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो पुष्पन भाई जैसे कि आपने कहा कि इसकी खेती वर्ष भर की जाती है जी, तो इसकी बोनी वर्ष भर में कब कब की जाती है और कैसे की जाती है, थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसको हम 12 महीने आप खेती में कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी भी आप इसका पौधा लगाएंगे तो आपको इसमें फूल मिलते रहेंगे। यानी कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो गर्मियों में नहीं खिलते हैं या उनमें कुछ कमी हो जाती है, जैसे धूप तेज होती है तो उनकी पत्तियां जल जाती है या पौधों का फूलों का आकार नहीं बन पाता है, इसमें वो समस्या नहीं आती है। इसीलिए इसका एक चलन होने का कारण ये भी है। इसको अगर हम बारिश में अगर हम देखें तो बारिश के यानी वर्षा काल में अगर इसको अगर हम करना होता है तो इसके लिए हमको जो पौधा जो है ये आपको मई या जून में आपको उसकी रोपाई कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप रोपाई कर देंगे तो इसके 2 महीने बाद में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, 2 महीने के बाद से। तो अगर हम इसकी बारिश में करें तो मई जून में इसकी क्यारी में लगा के इसको पौधा तैयार कर लें और क्यारी 1 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो 1 महीने के बाद में या तो आप अगर किसी नर्सरी में से अगर रेडीमेड भी खरीदेंगे पौधा इसका तो वो भी 1 महीने का कम से कम होना चाहिए, यानी 25 से 30 दिन का। 1 महीने बाद फूल देने लग जाते नहीं, 1 महीने बाद का रोपा तैयार करना है। जो बीज से जो पौधा तैयार करेंगे वो। अच्छा। और उसके बाद में हम इसको रोपेंगे तो वहां से फिर 2 महीने के लगभग में फूल की उसमें चालू हो जाता है। और बारिश में हम इसको अगर इसकी रोपाई जो अगर देखें तो वो मई जून में करते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर हम गर्मी की अगर बात करें, जैसे गर्मी में फूलों की अगर लेना होता है तो इसके हम जनवरी फरवरी में इसका रोपा तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगर इसको हम जो ठंड के दिनों में करना होता है तो इसको सितंबर अक्टूबर के लगभग में इसका रोपा तैयार करके हम तैयार कर लेते हैं और उसके 1 महीने बाद इसको लगा देते हैं। अच्छा, यही कारण है कि ज्यादा किसान रुचि ले रहे हैं फूलों की खेती में। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि फसलों में अक्सर कटाई में, हार्वेस्टिंग में या मौसम में या फिर कुछ समय खरीदी बिक्री में समस्या आती रहती है। तो किसान इसमें क्या होता है कि ये छोटे से अगर 1 आध एकड़ के अगर उस खेती के साथ में अगर आपके पास 10 एकड़ खेत है उसमें अगर आप 1-1.5 एकड़ के अगर फूलों की भी खेती कर रहे हैं तो आपको ये एक प्रतिदिन मुनाफा देने वाली फसल रहेगी, कैश क्रॉप में जैसा काम हो जाएगा। और ये फूलों की खेती तो आजकल आप देखिए नकदी फसल के रूप में चलती रहेगी। आय का अच्छा स्रोत हो जाता है किसानों के लिए। पुष्पेंद्र भाई, इसमें कितना खाद व सिंचाई की आवश्यकता होती है? खाद तो हम अगर मैं बात करूं तो मैं एकड़ से आपको मैं बताता हूं कि आपको यूरिया जो है हम 3 बोरी यूरिया यानी 3 बैग यूरिया उपयोग करते हैं इसमें। और यूरिया हम 2 बार में देते हैं। अच्छा। फूलों के अंदर 3 बैग प्रति एकड़? प्रति एकड़। अच्छा। 3 बैग प्रति एकड़ यूरिया जो आपको 1.5 बैग आपको 2 बार के उसमें देना रहता है। मतलब एक तो रोपाई के कम से 1 महीने बाद और एक बार जब पहला फ्लावर पहली फ्लावर तोड़ लेते हैं उसके बाद में उसको एक बार का यूरिया का खाद और दिया जाता है। अच्छा। और साथ में इसमें हम बोनी से पहले इसके अंदर 6 बैग के समथिंग यानी सिंगल सुपर फास्फेट अच्छा ये डाल देते हैं। क्योंकि इसमें क्या सल्फर की मात्रा भी होती है। फास्फोरस तो होता ही होता है, सल्फर भी होता है। तो वो भी एक फूलों के अंदर अच्छा कलर लाने के साथ में होता है। और इसके अंदर फूलों के अंदर सबसे अच्छा आपने देखा होगा कि किसान अगर खेती में अगर उपयोग करते हैं तो उसके अंदर पोटास की मात्रा जरूर डालते हैं, क्योंकि उससे फूलों में और उसके फूलों की संख्या बढ़ती है पौधे के अंदर। अच्छा। और दाने में चमक आती है। अच्छा। तो हम ये फूलों की खेती कर ही रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है पोटास का उपयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उसके अंदर फूलों की मात्रा बढ़ेगी। बिल्कुल। और सिंचाई की रही बात तो बारिश के समय में तो सिंचाई की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं होती। अगर कभी गैप हो रहा हो तो एक आध सिंचाई दी, अदरवाइज नहीं तो आप इसमें लेंगे गर्मी के दिनों में तो इसमें आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार जितनी भी गर्मी हो उस हिसाब से करना है। और 2 बार अगर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या तो नहीं तो हफ्ते में 1 बार भी सिंचाई कर देंगे तो ठीक रहेगा। भूमि के हिसाब से देखना पड़ता है, हल्की भूमि है, भारी भूमि के हिसाब से और अपने पास पानी की उपलब्धता के अनुसार। और ठंड के अगर विषय में अगर ठंड में बात करें तो इसको आप 15 दिन में अगर 1 बार भी सिंचाई करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा जी। फूल की खेती में कोई विशेष गतिविधि भी करनी पड़ती है जिससे उत्पादन और बढ़ाया जा सके? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर ये मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो खेती के अंदर विशेष गतिविधियां हैं को आप ये रूप में कहूँ कि जो छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जो विशेष ध्यान रखने वाली है मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल। जो वो गलतियां अक्सर हम किसान भाई कुछ लोग कर जाते हैं या कुछ लोग भूल जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो मैं बारे में चर्चा कर बताऊंगा मैं आपको। इसमें सबसे पहले तो ये कि आप जो वेरायटी ले रहे हैं जैसे आपने फ्रेंच की ली है तो इसको 1.5 फीट की दूरी पे ही लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी जो लाइन कहते हैं, पौधे से पौधे की दूरी ये हम 3 फीट की रखते हैं। चाहे फ्रेंच की
हो, चाहे आपका मतलब छोटे फूल वाला पौधा हो या बड़े फूल वाला हो, इसमें उसकी दूरी, क्योंकि पौधे का आकार जो है घना जो अपन जो है वो बराबर होता है लगभग, लेकिन थोड़ा ये जो फ्रेंच अपना जो होता है थोड़ा इसका हल्का सा कम होता है और उसका ज्यादा होता है। तो इसमें 1.5 फीट से कम की दूरी नहीं रखना है। अच्छा। अगर पौधे अगर ज्यादा सघन हो जाते हैं तो उसमें फूलों की संख्या में फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। और गेंदे की जो बड़ा वाला फूल होते हैं इसके अंदर अपन 2 फीट की दूरी, यानी जिसको अपन बोलते हैं ना 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, वो उस तरह से इसकी करना है। अच्छा। इसमें और दूसरा ये कि गेंदे की जब अपन बोनी के जब रोपा तैयार करके अपन खेत में लगाते हैं तो पौधे में अपन ये देखा जाए कि इसमें कम से कम आपको 15 दिन का गैप रखना चाहिए। अच्छा। अगर आपने एक पौधे की मतलब रोपाई अगर आज आपने करी है कुछ अगर थोड़े बहुत एरिया के अंदर, तो उसके बाद में अगला जो पौधे की रोपाई करना हो तो उसमें 15 दिन का गैप रखें। इससे क्या होगा कि जो लंबी दूरी अपने गैप जो करेंगे 15 दिन का, तो इसमें जो पहले जो रोपा कर दिया वो थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाएगा, वो ग्रोथ करने लग जाएगा, तो उसमें 15 दिन फ्लावरिंग पहले आ जाएगा। अच्छा। और आपके दूसरा जो पौधा तैयार किया उसमें 15 दिन बाद फ्लावरिंग आएगा। अच्छा। तो आप इसकी पहली तुड़ाई करेंगे जब तक आपके पास में इधर दूसरी तुड़ाई के लिए आपके पास पौधे में समय मिल जाएगा। अदर नहीं तो फिर आपको दोनों की एक साथ तुड़ाई करेंगे तो आपको इतना तोड़ के ले जाना बाजार में बेचना तो थोड़ा फर्क हो जाएगा। और इस क्रम में क्या होगा कि आपके पास एक के बाद आपके पास प्रतिदिन आपके पास तुड़ाई भी आती रहेगी। आपका प्रतिदिन फूल भी कम होते रहेंगे और कम रहेंगे तो तुड़ाई होकर आप बेच भी अच्छे से पाएंगे। इसके अलावा एक और है, इसमें पौधे के अंदर कलम का उपयोग करना। अच्छा। जैसे पौधे अपने जो हो जाते हैं पुराने पौधे हो जाते हैं, आप नए पौधे क्यारी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। तो इसके अंदर ये करें कि जिस पौधे के अंदर जड़ें निकल आई हो उस पौधे की शाखा को तोड़कर अगर आप उसको मिट्टी में डायरेक्ट लगा देंगे, अच्छा, सीधे रोपाई कर देंगे, अच्छा, तो इसके अंदर ये होगा कि आप जो पौधा जो रोपा तैयार करके आप पौधा तैयार कर रहे हैं उससे पहले एक तो ये होगा कि एक तो उससे 15 से 20 दिन पहले ही इसमें फ्लावरिंग आ जाता है। क्या बात। क्योंकि ये पहले से तैयार हो चुका होता है, बहुत अच्छा, परिपक्व हुआ पौधा रहता है। दूसरा ये कि आपको दूसरे नए पौधा खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करना पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। आप वर्ष भर खेती कर ही रहे हैं, आपके पास पुराने पौधे तो हो ही जाते हैं, तो उनकी डगाल को तोड़ के जो छोटी वाली डगाल होती है जिसको हम बोले कि 6 इंच या 7-8 इंच के आसपास 6 से 8 इंच के बीच के पौधे के लेके अगर डगालों को तोड़ के कलम जिसको बोले कलम से अगर आप तैयार करके अगर करेंगे तो इसमें 15 से 20 दिन में जल्दी फूल आ जाते हैं। अच्छा। तीसरा ये कि इसके अंदर अगर आपने हल्की जमीन हो, भारी जमीन हो या कैसी भी जमीन हो, इसमें मिट्टी जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। और मिट्टी अच्छी मात्रा में चढ़ाए। अच्छा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इसमें पौधे में घना अच्छा होगा। अच्छा। और दूसरा इसके अंदर कलम में जाए, इसमें जब घना अच्छा निकलेगा तो जो ऊपर की जो कलम में जो नीचे वाले जो पौधे ने जो मतलब कहने शूट निकले होते हैं वो शूट में जड़ें निकल आएंगी और आपको इससे कलम के पौधे तैयार हो जाएंगे। अच्छा। लोग अक्सर क्या करते हैं, एक बार मिट्टी कैसे भी करके चढ़ा देते हैं जिससे पौधा ना गिरे। पौधा तो नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो फूल खराब होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में मिट्टी चढ़ाएंगे तो उसके अंदर कलमों का फुटाव अच्छा होगा, वो कलम आपको उपयोग करने में आ जाएगी। और फूल अगर ज्यादा और कलम जब ज्यादा निकलेगी तो स्वाभाविक सी बात है फूल भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो इससे आपको उत्पादन अच्छा बना रहेगा। इसका एक विशेष और ध्यान रखें। भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम जसवाड़ी का युवा प्रगतिशील कृषक श्री पुष्पेंद्र सिंह मौर्य सिंह गेंदा की खेती पर जानकारी ये तो आज को पहलो भाग। इन्हीं जानकारी में आपसे बात करी रहा था जगदीप सिंह फरे न। भाई बहनों, गेंदा की खेती को जी दूसरो भाग छे ये हम कल अपना कार्यक्रम में सुनाऊंगा, तो आप जरूर सुनियो। भाई बहनों, अब आपको बता दें आज का कृषि समाचार। कोरोना संक्रमण का रोकना के लिए जिला स्तर का बाद अब विकासखंड, ग्राम न शहर न वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह को गठन करो जाएगा। ये समूह महीना में कम से कम एक बार बैठक करीकर शासन का कोरोना नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश को पालन सुनिश्चित करने को काम करेगा। समूह का काम न कि शासन स्तर पर समीक्षा भी लगातार होएगा। आपदा प्रबंधन समूह कोरोना की रोकथाम का लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने में प्रशासन की मदद भी करेगा। तो ये था आज का समाचार न। अब आपको जानकारी दे दें आज का मौसम की। आज सूर्योदय प्रातः 5:47 पर हुई न सूर्यास्त शाम 6:53 पर हुई। आज का दिन को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान
28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थी जानकारी मौसम की। और न भाई बहनों ने आओ अब एक निमाड़ी लोकगीत सुनी लिया जेखा गायो मेवाराम नायक करो साथी ना। और पौधा ऐसा पाल जो अन जसी माता पूत अपना तन सी लाल अनु घड़ी घड़ी देवा तो तुम खेत मेरे पौधा लगावजो जी और गाँव नगर का वासी हाँ जी भला गाँव नगर का वासी हाँ जी भला गाँव नगर का वासी हाँ जी भला गाँव नगर तुम खेत मेरे पौधा लगावजो जी वो तुम मेरे अम्बो ना इमली लगावजो खेत मेरा अम्बो ना इमली लगावजो खेत मेरे अम्बो ना इमली लगावजो खेत मेरे अम्बो ना इमली लगावजो अरे इमली लगावजो भाई इमली लगावजो इमली लगावजो इमली लगावजो जिनका खट्टा मीठा फल खावजो जी जिनका खट्टा मीठा फल खावजो जी गाँव नगर का वासी आज भला गाँव नगर का वासी वो तुम खेत मेरे पौधा लगावजो जी गाँव नगर का वासी आज भला गाँव नगर का वासी। भाई बहनों ने अभी हम सुनी रहा था मेवाराम नायक और उस साथी न को गायल निमाड़ी लोकगीत। न आप समय हिरोज कार्यक्रम का शुरू में आपसे पूछा गया प्रश्न का उत्तर बतावना को। कार्यक्रम का शुरू में हमने आपसे प्रश्न पूछो तो गुड़ में स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाए जाए। तेना प्रश्न का उत्तर है गुड़ में स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम न आयरन जैसा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाए। तो प्रश्न का उत्तर। अब आज का कार्यक्रम को समय पूरा हो, तो कार्यक्रम समाप्त करने की आपका अपना भाई अखिलेश का आज्ञा देव। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान
आकाशवाणी